माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं आपसे एक दिव्य आपको पढ़ाने वाला हूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मेरा पहला 4 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। उसमें पहला लेक्चर में हम लोग जाने थे होल सिलेबस के बारे में, दूसरा लेक्चर में हम लोग जाने कंक्रीट किसको कहते हैं, तीसरा लेक्चर में हम लोग जाने कि हमारा सीमेंट जो होता है मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, चौथा लेक्चर में हम लोग जाने थे कंपोजिशन और फिफ्थ लेक्चर में हम लोग जाने थे कॉम्बिनेशन ऑफ ओपीसी। हाँ, आज हम लोग जाने वाले हैं फील्ड टेस्ट ऑफ द सीमेंट। सीमेंट को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि सीमेंट हमारा अच्छा है या खराब है। आप लोग अगर बाजार में सीमेंट लेने जा रहे हैं, आप एक सिविल इंजीनियर बनने वाले जा रहे हैं, आप अगर साइट पर गए तो आप कैसे पता करिएगा हमारा सीमेंट अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो हम लोग फील्ड टेस्ट कैसे करेंगे। अगर हम लोग साइट पे बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करना है, टेस्ट करना है सीमेंट का। अगर हमारा सीमेंट अच्छा है या खराब है तो हम लोग कैसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि हमारा सीमेंट जो है जो अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, हम लोग सीमेंट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए सीमेंट रहेगा तभी तो हम लोग टेस्ट करेंगे फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट को हम लोग फील्ड में टेस्ट करने के लिए सबसे इसमें 4-5 जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीमेंट बैग को खोलेंगे, सीमेंट बैग को ओपन करेंगे, उसको अंदर अपने हाथ डालेंगे। अगर हम लोग का हाथ में फीलिंग स्मूथ फीलिंग या फीलिंग कूल फीलिंग होना चाहिए, हम लोग की क्या फीलिंग होना चाहिए, कैसा ठंडा फीलिंग होना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे वो क्या है, सीमेंट हमारा क्या है, बेस्ट है। सबसे पहला हमारा है कूल फीलिंग, हम लोग की क्या ठंडा महसूस होना चाहिए। जब हम लोग सीमेंट बैग को खोलेंगे और उसमें अपना हाथ डालेंगे तो हमको कैसा महसूस होना चाहिए, ठंडा महसूस होना चाहिए। दूसरा, जब हम लोग सीमेंट बैग में अपना हाथ को डालेंगे तो हम लोग को क्या उसमें एक भी लैंप्स नहीं होना चाहिए। लैंप्स मतलब ढेला, सीमेंट जो होना चाहिए फ्री फ्रॉम लैंप्स, फ्री फ्रॉम लैंप्स, लैंप से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। हमारा तीसरा क्या है, जब हम लोग सीमेंट को अपनी चुटकी में लेंगे और उसको ऐसे मसलेंगे तो हमको क्या फीलिंग होना चाहिए, स्मूथ। सीमेंट क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तीसरा हमारा स्मूथ, स्मूथ फीलिंग आना चाहिए। चौथा हमारा है सीमेंट का कलर, सीमेंट का कलर जो हमारा होना चाहिए ग्रेनिश ग्रे कलर होना चाहिए, ग्रेनिश ग्रे कलर होना चाहिए। पांचवा हमारा क्या है, जब हम लोग सीमेंट को वाटर में क्या करेंगे, घोलेंगे, जब हम लोग सीमेंट को क्या करेंगे वाटर में घोलेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा सीमेंट कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या वाटर में फ्लो करना चाहिए, मतलब तैरना चाहिए, उसके बाद वाटर में श्रिंक कर जाना चाहिए, मतलब वाटर में डूब जाना चाहिए। जैसे आप लोग आटा सानते होंगे तो आप लोग आटा में पानी जब डालते होंगे, पानी के ऊपर जब हम लोग आटा डालते हैं तो आटा हमारा क्या करता है, कुछ समय के लिए आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा आटा फ्लो कर रहा है उस पर, लेकिन कुछ समय के लिए आटा उस पर फ्लो करता है, उसके बाद श्रिंक कर जाता है, डूब जाता है। वो सीमेंट में भी होना चाहिए। ठीक है, सम टाइम फ्लोट इन वाटर आफ्टर देन श्रिंक इन दी वाटर। अगर ये पांच गुण अगर हमारा कोई सीमेंट है जो हमारा फुलफिल कर रहा है तो हमारा सीमेंट क्या है, बेस्ट सीमेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा कूल फीलिंग होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लैंप से होना चाहिए, लैंप से हमारा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए। दूसरा स्मूथ फीलिंग होना चाहिए। हमारा तीसरा ग्रेनिश ग्रे कलर होना चाहिए, इसका ग्रेनिश ग्रे कलर होना चाहिए, कलर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेनिश ग्रे कलर होना चाहिए। हम लोग सम टाइम के लिए क्या वाटर में वो फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो श्रिंक कर जाना चाहिए वाटर में। ठीक है, तो ये हमारा 5 गो है फील्ड टेस्ट। अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फील्ड में कर रहे हैं, मतलब हम लोग साइड पे अगर टेस्ट कर रहे हैं तो अगर ये 5 चीज हमारा सीमेंट में है तो हमारा सीमेंट क्या बेस्ट सीमेंट है। ठीक है, अगर वहीं लेबोरेटरी की बात किया जाए, आप लोग जब ये तो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये टेस्ट करके बता सकते हैं हमारा सीमेंट अच्छा है या खराब है, सीमेंट का स्ट्रेंथ कैसा होगा, कुछ कैसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा पैमाना पर हम लोग लार्ज अमाउंट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम लोग एयर फील्ड टेस्ट करने से हम लोग के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को कौन से टेस्ट करना होगा, हम लोग के टेस्ट करना होगा लेबोरेटरी में, जैसे फाइनेस टेस्ट,
सॉन्डनेस टेस्ट, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, ये सब कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरी में किया जाता है, मशीन से किया जाता है। ठीक है, ये हमारा फाइनेस्ट टेस्ट था। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? फील्ड टेस्ट हमने जाना, इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन सी गुण होती है? ठीक है, तो सीमेंट में हमारा सबसे पहला होता है फाइनेस गुण, फाइनेस प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारा होता है कंसिस्टेंसी, तीसरा सेटिंग टाइम, चौथा सॉन्डनेस, पंचमा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, छठा होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हमारा था सेटिंग टाइम। हमारा 6 या 7 हमारा क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ओपीसी। प्रॉपर्टीज ऑफ ओपीसी। ओबीसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, हम लोग बताए थे। ओबीसी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो हमारा सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या कोई भी सीमेंट का कितना होता है? प्रॉपर्टी 2 होता है। एक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग सिर्फ थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के कोई सिलेबस में नहीं दिया गया है, कोई बुक में, और एसपीटी जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई जिक्र नहीं किया गया। हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं सीमेंट के? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग को कौन सी प्रॉपर्टीज सिर्फ पढ़ना है? हम लोग को सिर्फ पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है सीमेंट का? सबसे पहला हमारा आता है फाइनेस, दूसरा हमारा आता है कंसिस्टेंसी, तीसरा हमारा आता है सेटिंग टाइम, चौथा सॉन्डनेस, छठा हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले फाइनेस क्या है? फाइनेस हम लोग क्या बोलते हैं? ये पता करता है फाइनेस। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी पढ़नी है? सिर्फ हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को कौन सी पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला हमारा फाइनेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना? फाइनेस। फाइनेस हम लोग को क्या बताता है? फाइनेस बताता है कि सीमेंट का, हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं फाइनेस। फाइनेस हमारा क्या बताता है? साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट। सीमेंट के पार्टिकल का साइज बताता है। ठीक है, फाइनेस हमारा क्या होता है? सीमेंट का पार्टिकल का साइज बताता है। कौन? तब फाइनेस। फाइनेस के द्वारा, फाइनेस हमारा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी में फाइनेस हमारा क्या बताता है? तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट, सीमेंट के पार्टिकल का साइज बताता है। और एक ये बताता है ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट।
सीमेंट कितना महीन पिसा हुआ है, ये हम लोग को कौन बताता है, तो फाइनेस। फाइनेस क्या बताता है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट और ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। हमारा कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी बताता है वाटर अमाउंट। क्या वाटर अमाउंट होगा, किसी भी कंक्रीट बना रहे हैं या हम लोग मोटार बना रहे हैं तो फिर कौन सा वाटर अमाउंट होना चाहिए। हमारा कंसिस्टेंसी क्या बताता है, वाटर अमाउंट। अमाउंट बताता है। सेटिंग टाइम हमारा क्या बताता है, सेट करने में कितना टाइम लगता है। सेट के मतलब यहाँ पे क्या चीज़ सेट करेगा, क्या टाइम लगा, इसको बारे में हम लोग बता देते हैं। जब हम लोग सीमेंट में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, ठीक है। सीमेंट में जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो सीमेंट को जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज आती है, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज से जो हार्ड प्रॉपर्टीज गेन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम, ठीक है। सेटिंग टाइम कितना किसको बोले, जब हम लोग सीमेंट में वाटर मिलाएं, वाटर अमाउंट मिलाएं तो हमारा सीमेंट क्या हो गया, प्लास्टिक रूप में आ गया। जब प्लास्टिक रूप में आ गया तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट होता है, कड़ा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कड़ा होना स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेटिंग प्रोसेस। सेट कर रहा है सीमेंट, उसको हम लोग सेटिंग प्रोसेस बोल रहे हैं। लेकिन वही जो टाइम लगता है सेट करने में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेटिंग टाइम बोल रहे हैं। सेटिंग टाइम कितने प्रकार के होते हैं, सेटिंग टाइम हमारे दो प्रकार के होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरा हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। उसके बाद साउंडनेस। साउंडनेस क्या है, साउंडनेस बताता है रेजिस्टेंस टू एबिलिटी, रेजिस्टेंस टू एबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन। हमारा सीमेंट क्या होता है, एक्सपेंशन कर जाता है, ठीक है। कितना हमारा सीमेंट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सीमेंट को वाटर अमाउंट में मिलाते हैं, ठीक है, हम लोग सीमेंट को मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद अगर सीमेंट हमारा एक्सपेंस कर जाए, मतलब इसका कहने का मतलब है हम लोग इतना दूर में कंक्रीटिंग वर्क किए, कुछ इतना एरिया में हम लोग क्या किए, कंक्रीटिंग वर्क किए, कंक्रीट वर्क किए। उसके बाद अगर हम लोग ये सीमेंट क्या किया जाए, एक्सपेंशन कर दिया जाए, इतना एक्सपेंस कर गया मतलब फैल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस। तो साउंडनेस से हमारा क्या होता है, ये रेसिस्ट करता है, ठीक है क्या, तो एक्सपेंशन को रेसिस्ट करता है हमारा क्या, साउंडनेस, ठीक है। हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, हमारा जो सीमेंट होता है जो उसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं तो हमारा वो क्या, सीमेंट पेस्ट तैयार होता है, ठीक है। सीमेंट पेस्ट तैयार होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटा छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर कॉम्प्रेसिव लोड माने पुश नेचर की फोर्स, पुश नेचर मतलब दबाते हैं हम लोग उसको, जितना फोर्स से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं जब तक वो टूट ना जाए, ठीक है। उस टूटने की जिस फोर्स पर या जिस लोड पर वो टूट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट को उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, जब हम लोग कंक्रीट पे, ये हमारा क्या कंक्रीट ब्लॉक है, इस पे पुश नेचर की फोर्स हम लोग लगा रहे हैं और हमारा कंक्रीट में क्रैक आ गया, तो क्रैक आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सीमेंट और वाटर मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, दोनों रिएक्शन करता है। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसोथर्मिक जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है। हीट निकलता है, उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। जितना मात्रा में हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन heat of hydration is inversely proportional to size of the particle, size of particle, साइज ऑफ पार्टिकल का हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलप ऑफ स्ट्रेंथ, डेवलप ऑफ ईयरली स्ट्रेंथ। हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारा है सीमेंट पार्टिकल का साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा हमारा सीमेंट उतना जल्दी क्या होगा, सेट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा कर देने से हमारा का सीमेंट वेस्ट हो जाएगा, नहीं, सीमेंट हमारा क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा। अब कंक्रीटिंग
हम लोग पर्पस के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा करना है तो कौन सा सीमेंट का उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग टाइप ऑफ सीमेंट नहीं पढ़े हैं। टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी अथी करने पर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, कौन सी सीमेंट का उपयोग करने पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सीमेंट क्या जल्दी सीट होगा। अगर जल्दी सीट होगा तो हमें सल्फर जो हमारा स्ट्रेंथ होगा, जो मैक्सिमम अल्टरनेट स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, और जब अल्टरनेट स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, कंक्रीट फेल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये हमारा क्या एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द सीमेंट या स्पेसिफिक मास ऑफ द सीमेंट या स्पेसिफिक वेट ऑफ द सीमेंट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा है ये क्या हमारा रेशियो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सीमेंट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, हमारा स्पेसिफिक इसका जो यूनिट होता है यूनिट लेस होता है। और सीमेंट के स्पेसिफिक वेट की बात किया जाए तो कितना होता है, ये हमारा लाइज करता है 3.12 to 3.19। इसका जो एक्चुअल में होता है हमारा कितना होता है 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द सीमेंट। थ्री पॉइंट 3.12 to 3.19 3.15 होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। ये हमारा क्या होता है यूनिट लेस होता है। इसी तरह से हमारा क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट हमारा खत्म हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट का आपका नोट्स मिलेगा, मेरा पीडीएफ मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ये पूछता है क्या एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी पूछता है तो 6 मार्क्स में पूछता है। 6 नंबर आपको ये दे के जाएगा अगर ये आपको समझ में आता है तो। लेकिन आपको इस समझने से नहीं होगा, आपको क्या परीक्षा में लिखना होगा। परीक्षा में लिखने के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कैसे लिखना है, फाइनेस को कैसे डिफाइन करना है, कंसिस्टेंसी को कैसे डिफाइन करना है, सेटिंग टाइम को कैसे डिफाइन करना है, सॉन्डनेस को कैसे करना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे करना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या डिफाइन करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम फिर बता देते हैं। तो हमारा फाइनेस क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का पार्टिकल को पता लगाता है कौन, फाइनेस। और ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना पीसा हुआ ये भी पता लगाता है। दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी है जो वाटर अमाउंट पता लगाता है। हमारा सेटिंग टाइम क्या है, सेट करने में जितना टाइम लगता है सीमेंट को उसको हम लोग सेटिंग टाइम बोलते हैं। सेटिंग टाइम हमारा 2 होता है, फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। हमारा सॉन्डनेस क्या होता है, सॉन्डनेस जो हमारा एक्सपेंशन को रेसिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉन्डनेस। इसके पास प्रॉपर्टीज होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, जब कंक्रीट ब्लॉक्स में हम लोग क्या पुश नेचर की फोर्स लगाते हैं, ये हम लोग कंक्रीट ब्लॉक्स है, इसमें हम लोग जब पुश नेचर की फोर्स लगाते हैं तो जिस मैक्सिमम फोर्स या लोड पे हमारा क्या कंक्रीट ब्लॉक्स क्रैक आ जाए उसको हम लोग क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल और हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलप ऑफ ईयरली स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द सीमेंट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है। इसी तरह से हमारे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट हमारा सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। आपको समझ में आएगा, प्रॉपर्टी 2 प्रकार का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को सिर्फ पढ़ना था, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना था। फिजिकल प्रॉपर्टी कितना होता है, तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी 7 होता है। सबसे पहला हमारा क्या था, फाइनेस
दूसरा हमारा था। अब फाइनेंस, कोई पूछेगा फाइनेंस क्या है, कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे जब टेस्ट करेंगे, फाइनेंस टेस्ट, सॉफ्टनेस टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, जितना भी हम लोग के प्रॉपर्टी है सबको हम लोग को क्या करना है, टेस्ट करना है लेबोरेटरी में। जब हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ उसके ओवरव्यू जानना था। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीमेंट। हमारा सीमेंट कितने प्रकार का होता है, हमारा सीमेंट 9 प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड को सीमेंट को हम लोग और क्या जानते हैं, ओपीसी, इसको हाफ में जानते हैं हम लोग ओपीसी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी। हमारा लो हीट सीमेंट एलएचसी। पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट पीपीसी। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हमारा क्या होता है, बीएफएससी। हाई एल्यूमिना सीमेंट एचएससी। सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट एसआरसी। कलर सीमेंट सीसी। वाइट सीमेंट डब्ल्यूसी। हम लोग जानेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा क्या होता है। उसके बाद जानेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, लो हीट सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट क्या होता है, कलर सीमेंट क्या होता है, व्हाइट सीमेंट क्या होता है, और उसके बाद इसको हम लोग क्या जानेंगे, यूज जानेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के बारे में बात की जाए तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग सबसे पहला जो सीमेंट बना था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना था, ठीक है, जो कहाँ बना था, इंग्लैंड में बना था, 1824 ईस्वी में बना था। इस आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का किसने बनाया था, ठीक है। 1824 ईस्वी में बना थे, इंग्लैंड में बना थे, लेकिन कौन बना थे आप लोग के बताना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो हमारा सीमेंट है, ordinary Portland cement is mostly used construction material having adhesive and cohesive properties and provide a binding medium for the ingredient of the concrete। हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, और ये क्या बाइंडिंग, इसमें एडेसिव एंड कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टीज होता है। क्योंकि हम लोग पहले जाने थे कंक्रीट सीमेंट में ही हम लोग जाने थे कि इसमें क्या होता है, एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज दोनों होता है। तो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में भी हमारा क्या होता है, एडेसिव एंड कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या बाइंडिंग करता है, पहले तो एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो एडेसिव जो डिफरेंट पार्टिकल को एक साथ बांध के रखता है उसको हम लोग एडेसिव फोर्स कहते हैं, और जो सेम पार्टिकल को एक साथ बांध के रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो देखिए ये तो कॉमनली है कि सीमेंट हमारा क्या, कंक्रीट, सैंड, एग्रीगेट सबको एक में बांध कर रखता है और सीमेंट अपने आप में भी बांधा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में कौन कौन सी गुण होता है, एडेसिव एंड कोहेसिव दोनों प्रॉपर्टीज होता है। हमारा जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को एक में बांध कर रखता है, ठीक है। इट है सफिशिएंट रेसिस्टिंग टू श्रिंकेज, ये सबसे सफिशिएंट होता है श्रिंकेज को रेसिस्ट करने में, क्रैक को रेसिस्ट करने में, बट इट है रेसिस्टिंग टू सल्फर अटैक और केमिकल अटैक ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग को क्रैकिंग होने का डर है या श्रिंकेज करने का डर है, वहाँ पे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करेंगे, ठीक। लेकिन जहाँ पे सल्फर अटैक ज़्यादा होगा, केमिकल अटैक ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा श्रिंकेज और क्रैकिंग करने का, रेसिस्ट करने का हमारा क्या होता है, ज़्यादा पावर होता है। लेकिन वहीं जब हम लोग केमिकल अटैक और सल्फर अटैक की बात किए तो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ऐसे हम लोग ज़्यादा उपयोग कौन से सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सी गुण होता है, तो एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज होता है। ये जो हमारा सल्फर अटैक और केमिकल अटैक को ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाता है, श्रिंकेज और क्रैकिंग को ज़्यादा रेसिस्ट करता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग कहने से हमको पता चल रहा है रैपिड, जल्दी से जो हार्ड हो जाए सीमेंट। हम लोग के क्या, जैसे रोड हम लोग के बनाना है, ठीक है, रोड बना हुआ है, ठीक, तो उसको ट्रैफिक तो जल्दी खोलना रहता है, तो उसमें कुछ आ गया, क्रैक आ गया रोड में हमारा,
कुछ हमारा टूट गया फूट गया, रोड का हम लोग का मरम्मत करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे उसका सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो वहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है आप पूछिएगा, तो हम लोग जानेंगे अगला लेक्चर में, जब हम लोग जानेंगे क्या सेटिंग टाइम टेस्ट हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टेस्ट टाइम जानेंगे तो हम लोग क्या जानेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वहाँ पे उपयोग करते हैं जहाँ पे हम लोग की समय कम है और क्या हम लोग को करना है कंस्ट्रक्शन जल्दी करना है, वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। वैसा यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि जल्दी क्यों, जो हमारा ऑर्डिनरी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किसकी तरह होता है, एकदम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का मात्रा इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करता है फर्स्ट रिएक्शन करता है। जब हम लोग इसके पिछले लेक्चर में देखे थे तो हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट जाने थे, तो उसमें क्या था एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो कैसा रिएक्शन करता था तो फर्स्ट रिएक्शन करता था। फर्स्ट रिएक्शन करने के जगह से उसके क्या होता था सेटिंग टाइम जो हमारा कम होता था, सेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता था, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता था, हमारा क्या होता था जो हमारा सीमेंट था जो स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता था। वो इसीलिए हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी क्या होता है जिसमें स्ट्रेंथ है जल्दी गेन कर लेता है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, HRC शुड बी यूज्ड फॉर मासिव एंड थिक, जहाँ पे थीन और मासिव हम लोग का स्ट्रक्चर करना होता है वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ पे उपयोग करेंगे, वहाँ पे उपयोग करेंगे जहाँ पे हम लोग क्या करना है कंस्ट्रक्शन फास्ट करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमारा है जो क्या करना है जल्दी जल्दी कर देना है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉन्क्रीटिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे। जैसे में हम लोग के रोड बनाना होता है या नली बनाना होता है तो हम लोग को कौन से सीमेंट उपयोग करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सेडिमेंट कोहेसिव प्रॉपर्टीज होता था, श्रिंकेज और क्रैकिंग को रोकता था, लेकिन हमारा केमिकल अटैक और सल्फर अटैक को नहीं रोक पाता था। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा सिमिलर टू दी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट C3S का मात्रा इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है, इसलिए क्या फाइन ग्राइंडिंग भी होता है। इसमें दो कारण होता है, ये जल्दी कैसे गेन कर लेता है स्ट्रेंथ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से जल्दी क्यों गेन करता है ये स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला तो इसमें C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का मात्रा इसमें क्या होता है ज़्यादा होता है। दूसरा, ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से फाइन ग्राइंडिंग किया जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसलिए उसमें क्या होता है स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है। अब हम लोग जानेंगे लो हीट सीमेंट। ये लो हीट सीमेंट में हम लोग क्या, लो हीट सीमेंट भी एकदम सिमिलर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, लेकिन इसमें कौन कौन सी ज़्यादा मात्रा में कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट मिलाया जाता है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी हमारा फास्ट रिएक्शन कराता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी हमारा फास्ट रिएक्शन करता है। तो इसमें दोनों जो कॉम्पोजिशन मिलाया जाता है, जो फर्स्ट कॉम्पोजिशन मिलाया जाता है तो इसमें भी क्या होता है फास्ट होता है, लेकिन इसमें जो फास्ट होता है तो यहाँ पे जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लो हीट सीमेंट का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा होता है। द इनिशियल सेटिंग ऑफ लो हीट सीमेंट इज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, जो सेट करने में पहला समय जो लगता है वो क्या होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हमारा ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ हम लोग मासिव कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं डैम बना रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कौन सीमेंट यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या है, in this type of cement the percentage of the tricalcium silicate and the tricalcium aluminate which hardens rapidly and provide move heat reduce and dicalcium silicate C2S and the C4 tetracalcium aluminate ferrite is increased. The initial setting time of low heat cement is greater than the OPC.
अब बात किया जाए यूज ऑफ लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो लो हीट सीमेंट इज यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन। फॉर कंस्ट्रक्शन दी हैवी स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग लो हीट सीमेंट का उपयोग करते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मास कंक्रीट, जहाँ पे मासिक ज़्यादा होना चाहिए, क्या हमारा मास ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे जब हम लोग कंक्रीट कर रहे हैं तो हमारा लो हीट सीमेंट का उपयोग होता है। थिन कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर डैम, रेलवे, ये डैम हो गया हमारा, रिटेनिंग वॉल हो गया, ETC। नोट पॉइंट में LHC शुड नॉट बी यूज इन ए थिन कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर। जब हम लोग थिन कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, थिन मतलब पतला, जब हम लोग मान लीजिए अपना रूफ स्लैब को ढाल रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग लो हीट सीमेंट का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग कौन से सीमेंट का उपयोग करते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट तो अभी हम नहीं जाने हैं, तो ऑर्डिनरी हमारा क्या उपयोग करते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लो हीट सीमेंट इज लिटिल देन द OPC ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months एंड व्हाट अटेन आफ्टर द सेम स्ट्रेंथ। हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और लो हीट सीमेंट में हम लोग जब कंपेयर करके बताना चाहेंगे तो हमारा जो 3 मंथ में जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और लो हीट सीमेंट, तो लो हीट सीमेंट हमारा क्या करेगा? ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। लेकिन जब हम लोग फाइनल स्ट्रेंथ की बात किया जाए, फाइनल स्ट्रेंथ हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और लो हीट सीमेंट का क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे मासिव कंस्ट्रक्शन करना रहता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम लोग को फास्ट कंस्ट्रक्शन करना रहता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सिंकेज और क्रैकिंग होने का डर रहता है। लेकिन सल्फर रेसिस्टिंग और केमिकल अटैक का कोई डर नहीं रहता है, वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करते हैं। हमारा चौथा है पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलानिक हमारा सीमेंट क्या है? हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट क्या है? पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट हम लोग जब सेम टू सेम मैन्युफैक्चरिंग जब हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को करते हैं तो वैसे ही करते हैं, लेकिन उसका क्लिंकर जो होता है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लिंकर। अब क्लिंकर का मतलब आप पूछिएगा क्या है? तो हमारा जो 3rd लेक्चर था उसमें बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पे जब हम लोग सीमेंट को बना रहे थे तो क्लिंकर आया था। क्लिंकर में अब यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को क्लिंकर आया था, उसको हम लोग कूल होने दिए थे। कूल होने के बाद जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग किए थे। लेकिन यहाँ पे जब क्लिंकर मिलेगा, जब हम लोग पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट बना रहे हैं तो क्लिंकर हम लोग को मिलेगा। तो क्लिंकर में क्या करेंगे? 15 से 30% पोज़ोलानिक मटेरियल को मिलाते हैं। क्लिंकर में जब हम लोग 15 से 30% हम लोग पोज़ोलानिक मटेरियल मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या बनेगा? पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट बनेगा। पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन वहाँ पे जहाँ पे कम होता है वहाँ पे हम लोग पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का उपयोग करते हैं। रिड्यूस द अर्ली स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ है क्या गेन करता है? धीरे धीरे हमारा स्ट्रेंथ गेन करता है। और इंक्रीज दी श्रिंकेज यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का क्या? श्रिंकेज को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसका हम लोग उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का। लेकिन ये हमारा पोर्टलैंड जो पोज़ोलानिक सीमेंट होता है जो क्या होता है? हमारा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे? क्योंकि पोज़ोलानिक मटेरियल हमारा से 15 से 30% कौन सी मटेरियल यूज करते हैं? पोज़ोलानिक मटेरियल करते हैं। पोज़ोलानिक मटेरियल में हमारा क्या आता है? क्ले आता है, फ्लाइस होता है। जो हमारा फ्लाइस मतलब क्या? राख। जो हमारा कोई भी फैक्ट्री में राख, जो कोयला के फैक्ट्री होता है या कोयला से कुछ भी बनता है तो उससे जो राख बनता है उसका उपयोग कर देते हैं 15 से 30% टोटली वेट का, तो हमारा उसका क्या होता है? कम जाता है। तो इसी तरह हम लोग आज कितना टाइप ऑफ सीमेंट जाने? 4 टाइप ऑफ सीमेंट आज हम लोग जाने। और अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे ब्लास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट, कलर सीमेंट और व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या जाने उसका हम एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले हमने जाना फील्ड टेस्ट ऑफ द सीमेंट, सीमेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है फील्ड में। तो फील्ड टेस्ट क्या क्या था? हमारा सीमेंट कोल्ड फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लैम्प से फ्री फ्रॉम होना चाहिए और ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए हमारा?
तो हमारा जब सीमेंट को हम लोग जब वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारा सीमेंट कुछ समय के लिए उसमें फ्लो करना चाहिए, उसके बाद क्या वाटर में श्रिंक कर जाना चाहिए। फील्ड टेस्ट इस तरह से हमारा जब ये पाँचों गुण हमारा सीमेंट में रहेगा तो हमारा क्या हो, सीमेंट अच्छा होगा, हम लोग सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग जाने थे प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दो आता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग के सिलेबस में नहीं दिया गया है एसवीटी द्वारा, तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़े कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिया गया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा था फाइनेस। फाइनेस क्या हमारा दर्शा रहा था कि पार्टिकल का साइज क्या है और ग्राइंडिंग किया हुआ पार्टिकल कितना। उसके बाद हमारा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बता रहा था कि वाटर को हम लोग कितना फ्लो, वाटर के अमाउंट जब हम लोग सीमेंट या मोटार मिलाते हैं तो हमारा क्या वाटर के अमाउंट दिया जाता है मिलाने के लिए। ऐसे हम लोग सीमेंट बालू गिट्टी ले लिए उसको मिला दिए तो हमारा क्या कंक्रीट बन गया। नहीं, उस जब तक उसमें हम लोग वाटर नहीं मिलाएंगे कंक्रीटिंग नहीं कर सकते, कोई भी वर्क नहीं कर सकते। लेकिन वही वाटर अमाउंट किससे निकाला जाता है, तो कंसिस्टेंसी निकाला जाता है। फिर हमारा था सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम क्या था, सीमेंट में जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है, प्लास्टिक स्टेज से वो धीरे धीरे हार्ड होता है और जितना वो हार्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, हार्ड होने की प्रक्रिया को। लेकिन हार्ड होने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉफ्टनेस के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्टनेस हमारा क्या होता है, हमारा जो सीमेंट होता है उसमें एक गुण होता है कि वो एक्सपेंशन कर जाता है, हमारा सीमेंट क्या जाता है, एक्सपेंस कर जाता है। लेकिन वही एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते थे, सॉफ्टनेस में वो प्रोवाइड होता है। ये हमारा जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे सॉफ्टनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट तो हम लोग जानेंगे हमारा क्या था, सॉफ्टनेस क्या होता है, आपको बढ़िया से डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद हमारा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जब हम लोग कंक्रीट पर या कंक्रीट ब्लॉक या मोटार ब्लॉक कुछ भी हो या सीमेंट पेस्ट पर हम लोग जब पुश नेचर का फोर्स लगाते हैं तो जिस मैक्सिमम लोड या फोर्स पर कंक्रीट हमारा टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते थे हमारा। उसके बाद था हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या था, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और साइज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलप ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता था। हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी था। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या था, इट इज डिफाइंड, एक रेशियो था जो क्या था, स्पेसिफिक वेट ऑफ द सीमेंट टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर में था। ये क्या था, यूनिट लेस था और यूनिट लेस होने के साथ इससे जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सीमेंट का जो कितना होता है 3.12 से लेकर 3.19, लेकिन ये जो हमारा नॉर्मली जो लिया जाता है 3.15 लिया जाता है। उसके बाद हम लोग जाने टाइप ऑफ सीमेंट। हमारा 9 प्रकार का सीमेंट होता है, उसमें पहला हम लोग जाने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। हम लोग 4 सीमेंट जान चुके हैं। अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे ब्लास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट, कलर सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। धन्यवाद, अगला लेक्चर तक वेट कीजिए।